Hello students, good afternoon. Myself मोहितमय प्रकाश और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में फाइलम सीलेंटेटा में ओबेलिया पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल उसकी कॉलोनी की हिस्टोलॉजी पढ़ी थी। आज हम ओबेलिया कॉलोनी की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम उसकी मूवमेंट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी जो पहले पॉइंट है मूवमेंट, यानी इसकी मूवमेंट कैसे होती है, इस गति कैसे होती है। आइए देखते हैं। ओबेलिया निभय या ओबेलिया कॉलोनी जो है वो स्थानबद्ध होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को शारीरिक गतियां नहीं करती हैं, ठीक है। फिर भी पेरिसार के वलयी संकीर्णन जल की धाराओं के प्रभाव से झूम झूम कर कुछ गतियां प्रदर्शित करते हैं। इसके जीवक विशेषकर पॉलिप अपने शरीर को संकुचित एवं प्रसारित कर सकते हैं और अपने स्पर्शकों को पर्याप्त रूप से मोड़ सकते हैं। तो ये थी ओबेलिया कॉलोनी की मूवमेंट, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा और समझा कि इसकी मूवमेंट कैसे होती है। आइए अब हम बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन की। तो इसका न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है, आइए देखते हैं। इसे हम हिंदी में पोषण भी कहते हैं। पॉलिप या हाइड्रेंथ निभय या कॉलोनी के पोषक या अशनकारी जीवक होते हैं। ये अधिकतर मांसाहारी होते हैं, मीन कार्निवोरस, और छोटे छोटे जलीय क्रिस्टेशियन, नेमेटोड एवं अन्य कृमियों या अदर वर्म्स को खाते हैं। दंश कोशिकाओं से सुसज्जित स्पर्शक शिकार को पकड़ते और मुख में पहुंचाते हैं। जठर चर्म की ग्रंथि कोशिकाओं से स्रावित यानी सिक्रीटेड पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस, पॉलिप की जठरवाही गुहिका में भोजन का आंशिक बहिकोशिकीय पाचन यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर देते हैं। आंशिक रूप से पचा भोजन जठर चर्म के कसावी स्पंदनों एवं पॉलिप के लयबद्ध संकुचनों द्वारा संपूर्ण निभय की जठरवाही गुहिका में संचारित होता है। जठरचर्मी कोशिकाएं अपने कूटपादी प्रवर्धों की सहायता से आंशिक रूप से पचे भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को ग्रहण करके उनका अंतःकोशिकीय पाचन यानी डाइजेशन करती हैं। इस प्रकार पचा हुआ भोजन संपूर्ण निभय या कॉलोनी की
कोशिकाओं में यानी सेल्स में विसरित यानी डिफ्यूज हो जाता है और बिना पचा भोजन गुदा के अभाव में यानी एनएस के एब्सेंट में मुख द्वारा ही, माउथ के द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। यानी एनएस के एब्सेंट में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो माउथ के द्वारा ही बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और निभा या कॉलोनी के सभी जीवक या जूइड्स परस्पर कार्यकीय समन्वय यानी फिजियोलॉजिकल कोऑर्डिनेशंस को प्रकट करते हैं, जिससे पॉलिपों द्वारा ग्रहण किया गया भोजन ब्लास्टोस्टाइल सहित संपूर्ण निभा या कॉलोनी में वितरित हो जाता है। आइए अब हम चलते हैं इसकी, अभी हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा और समझा कि इसका ओविलिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है और उसका डाइजेशन भी कैसे होता है। आइए अब हम चलते हैं इसके श्वसन और उत्सर्जन की तरफ। इसका श्वसन और उत्सर्जन यानी रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन किस प्रकार से होता है, आइए देखते हैं। ओविलिया में श्वसन एवं उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग यानी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते। जल में घुली ऑक्सीजन सीधे कोशिकाओं के अंदर और नाइट्रोजनी उत्सर्जी उत्पाद यानी नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, मुख्यतः मेनली अमोनिया, विसरण द्वारा यानी डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। पॉलिपों के मुखों द्वारा जल नियमित रूप से निभा की जठरवाही गुहिका में प्रवेश करता रहता है और जठरचर्मी कोशिकाओं के साथ सीधा संपर्क स्थापित करता है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों का सुविधापूर्वक विनिमय होता है। ये हमने अभी इसके श्वसन और एवं उत्सर्जन के बारे में पढ़ा और समझा। आप ओविलिया के श्वसन और उत्सर्जन के बारे में जब शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप यही लिखेंगे, ठीक है। आप बात करते हैं जो इसकी फिजियोलॉजी है, अलैंगिक जनन, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, तो वो क्या होता है आइए देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन क्या है और ये क्यों होता है और किस प्रकार से होता है, अब हम इसका डिस्कशन करेंगे। ये भी फिजियोलॉजी में ही आता है। ओविलिया निभा या ओविलिया कॉलोनी में लैंगिक जनन नहीं होता, बल्कि मुकुलन या बडिंग द्वारा ही अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसकी हाइड्रोमूलों यानी हाइड्रोराइजी से नए उदग्र
हाइड्रोस्तंभ हाइड्रोक्यूली फूटते हैं, जो मुकुलन द्वारा यानी बडिंग के द्वारा जीवकों की संख्या में वृद्धि या ग्रोथ करते हैं। ब्लास्टोस्टाइल्स विशिष्ट जनन जीवक होते हैं, जो मुकुलन द्वारा ही यानी बडिंग के द्वारा ही मेड्यूसी को बनाते हैं। जब जल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो एक विशेष प्रकार का अलैंगिक जनन भी हो सकता है। इस स्पेसिफिक टाइप के अलैंगिक जनन में यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनन धानियाँ गोनेंजिया बनाने वाली मुकुल निवय से पृथक आधार तल पर यानी बेसल सरफेस पर स्थापित होकर स्टोलन के समान यानी स्टोलन लाइक वृद्धि करके यानी ग्रोथ करके नए निवय या न्यू कॉलोनी को जन्म देती हैं। यही इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसी के द्वारा ही ओविला कॉलोनी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बच्चों, आज हमने ओविलिया कॉलोनी का फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मूवमेंट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन के बारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।